स्वागत है आपका जयम रेसिपीज़ पर। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं व्लॉग जो कि कृषि प्रदर्शन के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रदर्शन जो कि अभी पुणे में भरा हुआ था 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, और ये मोशी में पुणे में स्थित था। और इसका जो समय है वो है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर जाने के लिए एंट्री करने के लिए एक टोकन सिस्टम था। उसके लिए कितना पैसा परचेस किया जाता है हर एक व्यक्ति से, और वहाँ पर क्या क्या होता है देखने के लिए, कौन कौन सी कंपनियाँ आती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं और ये किन किन लोगों के लिए है, ये सारी जो जानकारी है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी जो है सुबह के 9:10 हो चुके हैं और हम यहाँ से घर से अभी हम लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर हम निकलने वाले हैं। हमारे घर से लेकर किसान प्रदर्शन तक का ये सफ़र पूरे 50 मिनट या फिर 1 घंटे तक का हो सकता है। लगभग हमें 1 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। आज से पहले हम कृषि प्रदर्शन देखने के लिए कोरोना काल से पहले, जब ये पुणे में मोशी में भरा हुआ था जहाँ की हर साल होता है, वहीं पर स्थित हम गए थे। कोरोना काल के बाद हम आज जा रहे हैं कृषि प्रदर्शन दोबारा देखने। 14 दिसंबर को कृषि प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था और आज है 17 दिसंबर 2022 ये तारीख है। तो आज जो है ये प्रदर्शन भरकर चौथा दिन है और आज हम जा रहे हैं, देखते हैं किन किन स्टॉल पर क्या क्या हमें नया कुछ देखने को मिलेगा या फिर ख़रीदने को। तो इसकी जो जानकारी है मुझे मिली थी सकाल न्यूज़पेपर से, यानी कि अखबार से। किसान प्रदर्शन का सबसे पहला जो है ऐड मैंने न्यूज़पेपर में देखा था और उस पर वेबसाइट भी दी गई थी kisan.app ऐप, जहां जाकर कि आप अपना टोकन यानी कि टिकट खरीदी कर सकते हैं, ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसके बाद ढेर सारी कृषि प्रदर्शन के एड्स जो है मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी, जो कि ये एक है यहाँ पर भी और ये भी। इन सारी एड्स में अलग अलग बुक्स के और स्टॉल्स के क्रमांक दिए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने मनपसंद अनुसार स्टॉल पर जो है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं या फिर कुछ परचेस कर सकते हैं। और आने वाला भारत का सबसे बड़ा और भव्य कृषि प्रदर्शन जो है 13 से 16 जनवरी 2023 को चिकलठाना औरंगाबाद यहाँ पर होने वाला है। तो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। आप अगर किसान प्रदर्शन देखने के लिए जाना चाहते हैं तो कई सारे है ऑप्शन आपके लिए है, जैसे कि आप बस से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, ऑटो, उबर या फिर ओला, कुछ भी चूज़ करके जा सकते हैं। डिपेंड अपॉन आपका घर और कृषि प्रदर्शन कितनी दूरी तक है उसके हिसाब से आपको जो है चार्जेस लग जाएंगे इसके लिए। और वहाँ पर पिछले साल जब हम गए थे तो बहुत ही प्योर फॉर्म में हमें जो है घी, शहद और गुड़ वो घर पर लेकर आए थे। इस बार भी अगर वो वहाँ पर मौजूद होगा तो हम वो फिर से ख़रीद कर घर पर लेकर आएंगे। बहुत ही प्योर फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अगर आप ऑर्गेनिक बहुत कुछ ख़रीदना चाहते हैं, सिर से लेकर खाने वाली कोई भी चीज़ हो या फिर पहनने वाली हो, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। आपको ये कृषि प्रदर्शन बहुत पसंद आएगा। इस प्रदर्शन में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि खेती करने के लिए इस्तेमाल होती है, खेती से संबंधित होती है, खेती करने के लिए जो भी चीज़ें या फिर औज़ार, अलग अलग हथियार जो भी काम में आते हैं, जो भी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे मिल सकता है या फिर मिलेगा। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर जो है आप देखकर उसकी जो है जानकारी लेकर वो आप परचेस कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल घर जाकर अपनी खेती में या फिर टेरेस में, गार्डन में, आपको जहाँ चाहे वो कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कई सारे बीज मिलेंगे जो कि देसी होंगे। पॉली हाउस की खेती कैसी होती है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है,
और कम से कम मिट्टी में हम कैसे हमारे टेरेस के ऊपर या फिर कहीं पर छोटी सी जगह हो वहाँ पर हम कम से कम पानी में और कम से कम मिट्टी में कैसे हम सैलड सब्जियाँ और कई सारे हमारे पसंदीदा पेड़ कैसे उगा सकते हैं, इसका भी जो है स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलेगा देखने को, समझने को। और हमें करना है तो यहाँ पर सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कई सारे बुक्स मिलेंगे जो कि खेती से संबंधित तो होंगे ही, लेकिन कई कई सारे स्टार्टअप से भी जुड़े होंगे, जैसे कि छोटे छोटे जो है बिज़नेस यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, किए जा सकते हैं। या फिर अपना भी छोटा कोई बिज़नेस हो या फिर उसे बड़ा करना हो, उसे फैलाना हो, या फिर उनके जो है प्रोडक्ट्स हमें बेचने हो, तो ये बहुत ही अच्छा मंच है। यहाँ पर आकर जो है आप खुद भी यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, अपना जो है स्टॉल खुद लगा सकते हैं, या फिर दूसरे को स्टॉल्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स जो है हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने एंट्री कर ली है। हमने ऑनलाइन परचेस किया था ये टिकट, तो हमें 90 रुपये में मिला है। अगर आप यहाँ पर आकर ये टिकट खरीदी करते हैं यानी कि परचेस करते हैं, तो आपको 150 में एक व्यक्ति के लिए ये टिकट मिलेगा। और अगर एक ही व्यक्ति 5 दिनों के लिए इस किसान प्रदर्शन को देखना चाहता है, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ चार्ज आपको लगेगा और 5 दिनों के लिए आप यहाँ पर एंट्री करके सब कुछ देख सकते हैं। और अगर 2 भी व्यक्ति है तो आप उनके हिसाब से 300 रुपीज़ देकर वो 5 दिन देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आकर ये किसान प्रदर्शन देख सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़ों से ले बुज़ुर्गों तक। कई सारे यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी ये किसान प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं। हम अभी सुबह सुबह जल्दी पहुँचे हैं, शायद 10 बज रहे होंगे या फिर 10:10। तो कई सारे स्टॉल्स जो है अभी तक यहाँ पर खुले किए नहीं हैं, तो देखते हैं आगे आगे क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कितने में? 100 का अंदर देना। वो स्वेटर की कितनी कीमत है? वो सेकंड नंबर। हाँ, 1200 का है। कुछ कम नहीं उसमें? छूट करके ही है 1500 का लेस करके, ठीक है। ये समाज की सुरक्षा स्वयं करें। कितने में है दाबेली? खाली लाने का ऑयल में पूरे के पीछे पूरा स्टेनिंग फाइल में बनी रहती है और ये मशीन किस फिजिकल पे वर्क करता है इस पर आती चांगलं सोल्जर आहे परमान लिखित बंद करतो आपला कॅन्डल लायटर गॅसवर फक्त गरम करून लावायचा आहे लाकूड आहे लोखंड आहे दगड आहे स्टील आहे मार्बल आहे मेटल आहे घरामध्ये खुर्च्या आहे टेबल आहे बकेट आहे टप आहे याला फक्त असं कॅन्डल लायटर गॅसवर गरम करून लावायचं क्लीन करून काढून घ्यायचं नंतर असं प्रेस करून टाकायचं परमान लिखित बंद माती आणि माणूस सोडून कुठल्याही वस्तू जोडता येतात स्टील आहे लाकूड
सबसे पहले स्टॉल पर जहाँ पर हम गए थे वो देसी बीज का स्टॉल था। हर तरह की सब्जियाँ उगाने के लिए वहाँ पर देसी बीज मौजूद थे, उपलब्ध थे। आप ये जो है ख़रीद कर घर पर ले जा सकते हैं, चाहे तो आप अपने गार्डन में या फिर अपनी खेती में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने बड़ा ये जो है पम्पकिन, इसे भोपड़ा या फिर कद्दू भी कह सकते हैं। इसे बीज के लिए जो है सुखाकर इसी तरह से रखा जाता है और ये सूखने के बाद इसके बीज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लाल मक्का यानी कि कॉर्न देखने को मिलेगा और झुमकी, घुसावड़ा, गोल दोड़का, चौधरी दोड़का, ये जो है सब्जियों के नाम मैंने पहली बार ही सुने हैं। तो आइए देखते हैं सारी सब्जियों के नाम हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हाँ, घुसावड़ा, बाजरी, हाँ बीज, हाँ लाल मक्का, हाँ फ्रेंच बीन्स, गोलदोडका, हाँ कारलं, हाँ लालमाट, भोपळा, दूध भोपळा, तांबडा घेवडा, हिरवं काटेरी वांगं, फ्रेंच बीन्स, हे आहे बाजरी, रेग्युलर घेवडा, चौधरी घेवडा, घेवडा, झुमकं गोसावळं, तांबडी मका, तांबडी पांढरी मिक्स, बीट, घेवडा, लाल घेवडा, कोयरी, कोयरी म्हणजे ती कोणती शेंग असते का ती? हो शेंगा, अभय म्हणजेच पटार, हां लांब दोडका, हां झेंडूची वगैरे सगळे फुलं आहेत, बरं बरं भोपळा, गोलभोपळा, हां भेंडी, तर हे आहे लाल आंबाडी, हे आंबाडीची भाजी आहे का भेंडीच असते ना असं रोप? याला पानं लागतात, हे बिया नाही. बरं बरं. आणि इकडच्या थँक्यू दादा माहिती सांगितल्याबद्दल. कितीला आहे हे? कितना? 1 kg में 24 रुपीज़. आणि एकच पैकी एक बटाटे 3 kg का 3 kg. अभी शाम में हम उधर ही है. कांदा कसा रुपये किलो? ये आपका ही नंबर है. पैशानी आहे. हां मग कितीला देणार? 1 किलोचा दर राहील याचा 1500 ते 1600 रुपये. 1500 ते 1600 रुपये. 1600. आणि आम्हाला कांदा घ्यायचा असेल तर नाही देणार. थँक्यू. इंडियन डाइनिंग में आपको
इस स्टॉल पर जो है अच्छी तरीके से जो स्वास्थ्य गाय होती है उनका चयन कैसे करें, उनके बच्चों की जो है कैसे हम केयर करें और उन्हें कौन कौन सी लस जो है देनी चाहिए, उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर आधारित ये स्टॉल था। इस बुक स्टॉल पर बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की किताबें जो है मौजूद थी, जैसे कि आध्यात्मिक हो या फिर खाने से जुड़ी हो या फिर हेल्थ से जुड़ी हो, और भी कई सारी चीज़ें जो है उन पर आधारित ये बुक्स थी। उनमें से हमने कुछ 4 बुक्स यहाँ पर ख़रीदी है, जैसे कि आपले सन आपली संस्कृति, वर्षा गजेंद्र गडकर जी का जो है ये बुक है, और मराठी सन मराठी रेसिपी अश्विनी अजित डीके जी का, हेल्दी मांसाहार कांचन बापट जी का, और संत एकनाथ एकाग्रतेचे शिरोमणी जीवनचरित्र आणि अमूल्य शिकवण बेस्ट सेलर पुस्तक विचार विनिमय सरश्री चे रचनाकार, इनकी जो है बुक हमने ये ख़रीदी है। ये चारों किताबें हमने 679 रुपीज़ में ख़रीदी है। और यहाँ पर कई ऐसे और भी स्टॉल्स मौजूद है जहाँ पर कि खेती और किसान से जुड़ी जो भी कुछ हमारे प्रश्न हैं उन पर आधारित बहुत सारी यहाँ पर किताबें हमें मिल सकती है। काय म्हणाला येत नाही केमिकल टाकण्याची आवश्यकता नाही हां, आणि 2 ते 3 वर्ष तुम्ही रियूज करू शकता. कीड लागत नाही. हो बरोबर. कीड लागलेली असते धान्य तुम्ही याच्यात ठेवलं तर 10 ते 12 दिवसमध्ये वरती बनवतात. तर बॅगमध्ये असं काही टाकलेलं आहे का? ई वेस्ट नावाचं कोपॉलिमर आहे, ऑक्सिजन बॅरियरचं काम करतं. ऑक्सिजन भेटत नाही त्यामुळे ते किडे असले तरी वरती येऊन बनवतात. कितीला आहे ती? काय मॅम? किती रुपयाला आहे? एक 85ला जातं आणि 200ला आज 3 आहे ऑफर. फक्त प्लास्टिकपासून बनलेलं आहे ते? प्लास्टिक मॅम याच्यात नॉर्मल प्लास्टिक नाही आहे, ई वेस्ट नावाचं कोपॉलिमर आहे. त्याची जे थिकनेस आहे 80 मायक्रॉन, 50 मायक्रॉनचे जे खाली आहेत ते बॅन आहे. किती इको वजन फ्रेंडली उचलू पॉलिमर आहे. शकता? काय मॅम? वजन किती उचलू शकता? 50 किलो. यहाँ पर जो है एक सेव ग्रेन बैग्स एक ऐसा स्टॉल था, वहाँ पर एक प्लास्टिक होती थी जिनमें कि हम 50 केजी तक कोई भी धान जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक था उनमें जो है ई वेस्ट एक पॉलीमर था जिससे बना हुआ था, और इस एक प्लास्टिक की कीमत 85 रुपीज़ थी, और अगर हम 200 के ख़रीदते हैं तो इसमें 3 बैग्स हमें आ जाएगी। और ये जो प्लास्टिक है ये 18 माइक्रॉन से बना हुआ है, 50 माइक्रॉन से नीचे जो भी कोई प्लास्टिक होता है वो हार्म होता है। लॉक झालं, त्याला एक तो नॉब दिला, तो प्रेस केला की हे ओपन होतं. अच्छा प्रेस करायचं. हो. पुन्हा एकदा लावा. पुन्हा एकदा लावून दाखवा. हे लॉक झालं, हां, त्याला एक नॉब दिलाय, हां. प्रेस केला हां. की हे ओपन होतं. आणि ठीक आहे. पॅक करायच्या वेळेस पुन्हा धान्य भरलं, हवा काढून घ्यायचे जेवढी शक्य तेवढे. त्यानंतर याला गोल करून टाईट करायचं, एक केवटा खाली त्याला फोल्ड करायचं, दुसरी केवटावर टाईट करायचं. थँक्यू. ये है सोलार ड्रायर। इसमें आप कोई भी पत्तेदार सब्जियां या फिर कोई भी पानीदार सब्जियां भी आप इसमें अच्छे से जो है सुखा सकते हैं, और इसका पाउडर फॉर्म में बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप खुद का जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पानीदार सब्जियों में आप टमाटर, हरी मिर्च, सैलेड में जो है आप बीट रूट को
या फिर करी पत्ता, करी लीव्स, कोरिएंडर या फिर अन्य भी कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स को भी आप इसमें जो है ड्राई कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्टॉल है ग्रो रिच का है, 100% ऑर्गेनिक है। कोकोपीट से बनाई हुई हर एक चीज़ यहाँ पर आपको जो है मिलेगी, जैसे कि हैंगिंग बास्केट होगा, कोको डिस्क या फिर मल्च मैट, कोको पोल, कोको पॉट्स या फिर कोको पीट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रांडिंग डीलर बोर्ड भी जो है मौजूद थे, जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस होगा तो उसके जो ब्रांड नेम्स है उसको यहाँ पर जो है बना कर देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को कई सारी योजनाएं जो है समर्पित की तथा इनका लाभ किसानों तक पहुंचने के लिए संकल्पित है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं और इससे जुड़ी मत्स्य व्यवसाय से भी जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, कई सारे बुक्स भी मिलेंगे और ढेर सारी जानकारी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे बैंक्स के स्टॉल्स भी लगे हुए थे और आप ये जो मशीन देख रहे हैं इसमें करवंद यानी कि जो कोकम जूस, आप इसमें सिर्फ जूस डालेंगे और ये बहुत ही ठंडा ठंडा जूस यहाँ से जो है मशीन से निकल कर आएगा और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, हमने पिया है। और यहाँ पर गोडवा दुग्ध डायरी उद्योग जो थे, यहाँ पर कई सारे बुक्स थे और इसी के साथ साथ कृषि से जुड़ी कुछ जो संबंधित दुग्ध व्यवसाय से जानकारी भी मिली। इसके बाद हम गए थे पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पाड़ेकर जी के स्टॉल पर। वहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स थे, गन्ने का मीठा रस था और घी था वैदिक पद्धति से बनाया हुआ और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स। तूप कसं दिलं? कितीला दिलं हे? 1000ला अर्धा किलो। हां, कुठलं आहे? कुठं राहता तुम्ही? कुठे राहता तुम्ही? कुठं बनवलंय? बरं बरं, काही कमी नाही? 50 कमी द्या बघा, चांगलं तू बघा बाहेर ठिकाणी सुभाष पाड़ेकर जी की एक बुक है, सुभाष पाड़ेकर नैसर्गिक शेतीचे तत्वज्ञान व तंत्रज्ञान। ये बुक भी हमने खरीदी। यहाँ पर हमने घी भी लिया। इस घी की स्मेल जो है बहुत ही अच्छी है, मुझे पसंद आई, इसलिए हमने ये कार्ड नाही दिला। तूप ऑनलाईन मागवलं तर आम्हाला भेटतं ना? भरपूर तुम्हाला मिळणार, फक्त त्या चार्ज लागेल, डिलिव्हरी चार्ज। हां, डिलिव्हरी चार्ज करणार। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इन्हीं के स्टॉल से हमने जो है ये ऑरेंजेस यानी कि संतरी भी खरीदे। इसे किन्नू कहा जाता है और ये जो आप इसके पास में एक बोतल देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, इसे काकवी कहा जाता है। ये गन्ने के रस से तैयार होती है और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप भी कभी मिलिए तो ये आप ज़रूर खाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने और भी कई सारे स्टॉल्स जो है घूमकर देखे। यहाँ पर जो है एक छोटा सा एक मशीन है जो कि हम ऑयल का जो डिब्बा होता है उसमें से जो है तेल निकालना बहुत ही आसान कर देता है। ये जो छोटा सा मशीन है ये शायद प्लास्टिक से बना हुआ है और बहुत लोग इसे ख़रीद रहे थे, लेकिन इसके बाद हम जो है यहाँ पर ख़रीदने गए हैं नाइट लैम्प, जो कि सोलार LED लालटीन के नाम से है और क्रिस्को सबसे अच्छा ये LED लालटीन हमने 315 रुपीज़ में ख़रीदा है और ये बहुत अच्छा है।
बेलगाम के लिए स्प्रेइंगला वगैरे वापरा. च्या सोबतीला घ्यायचं लुबी गोल्ड आटा चक्की. यहाँ पर जो है लूबी गोल्ड बॉक्स आटा चक्की के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. ये होलसेल डीलर्स है और इनके पास जो है सोलर वाटर हीटर, सेवई मशीन, जो दगड़ी जाते आटा चक्की, इसके बाद चिली कटिंग मशीन, पीठ मळणी मशीन, पल्वराइज़र मशीन, ऑयल मिल मशीन, मिर्ची डंक मशीन, पापड़ मशीन, बनाना वेफर्स मशीन, होटल लाइन मिक्सर मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, चटनी मशीन, ऊस रस मशीन, इडली मशीन और भरडा मशीन, वेफर्स मशीन, कटिंग मशीन, फरसान मशीन, ग्रेवी मशीन, बटाटा सोलने यंत्र, मिक्सर, एलईडी और मसाला मशीन, बैटरी स्प्रे पंप, बहुत सारे मशीन जो है इनके पास उपलब्ध थे. किती रुपयाला आहे? 2300 रुपयाला. कुठे त्याला काही चार्ज वगैरे करावं लागतं काय? आपल्याला वायफायवरती चालतो हां. आणि फक्त पॉवर घ्यायची. आणि गॅरंटी? गॅरेंटी 2 वर्ष. 2 वर्षामध्ये टेक्निकल काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला नवीन लाईव्ह ते दाखवलेलं आहे तुम्हाला. हां. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 360 डिग्री रोटेट होतो. वर्टिकल 90 डिग्री. आणि बिना वायफायचं नाही चालणार का? रेंज किती आहे याची? रेंज किती आहे विज्युअल? किती मीटर पण कवर करतो? हा अबाउट 20 मीटरच्या वर कवर करतो एरिया. 20 मीटर आणि नाईटला 10 मीटरच्या आसपास कवर करतो. डार्क नाईट म्हणजे अंधार असेल. वायफाय पाहिजे मला, पण त्याला बिना वायफायचं नाही चालणार. इसके बाद का जो स्टॉल था वो था धारा डोमेस्टिक फ्लोर मिल्स, जो कि 1965 से था. यहाँ के स्टॉल पर एक बुक थी, शेतकऱ्यांनो उद्योजक व्हा, शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्ग शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा. ये भी हमने खरीदी है बुक. घरगुती आहे आमचं. घरगुती तुला फिक्स करायचं का? अब होतं का काही गॅरंटी वगैरे याची? पुन्हा तुमचं हे आहे का? तुला भाजी नाही भेटेल. आणि ह्याच्यासाठी वेगळी इलेक्ट्रिसिटी लागतं. फिटिंग कोणी करू शकतं का? कोणी करू शकतं. नंतर ते पाणी पण पिऊ शकतो का? हे तेलंगणा डीलर आहे ना आपला, आहे का? त्याचा नंबर आहे. श्रीकांत रेड्डी नाव पण आहे. काही रेट लिस्टचं वगैरे काही आहे? सोलर कुकरची माहिती द्या. सोलर कुकर हा आहे, त्याचे 4 कंटेनर आहेत 1-1 किलोचे. त्याच्यात एक स्टेनलेस स्टीलचे पण येतात, ते ॲल्युमिनियमचे. बॉडी सगळी ॲल्युमिनियमची आहे. काचेची फक्त वॉरंटी नाही, बाकी सगळे ह्याची 1 वर्षाची वॉरंटी आहे. आणि 5800 त्याची प्राईस. तुम्ही साधारण 7:30ला वगैरे सकाळी जर करायला ठेवलं चारही भांडी एकत्र, तर तुमचं एक अराउंड 11:30-12पर्यंत अन्न शिजून जातं पूर्ण. डाळ, भात, भाजी, अजून बाकी काय ओव्हरकुक होत नाही का? ओव्हरकुक नाही. आणि तुम्ही कडक उन्हात जर का ठेवलं तर ते
हे कसं सगळं मध्ये ठेवून हे बंद करायचं आहे का? सगळ्यामध्ये ठेवायचं, हे बंद कर, हे बंद कर. मग त्या हीटने ते होतं. आधी सगळं काही त्यामध्ये टाकून फक्त शिजण्यासाठी बंद करून ठेवायचं. कोणती भाजी बिजी घातली आपण, हां ती घालायची, ह्याच्यात घालायची. हां. बंद करायची. आणि ॲल्युमिनियमचे दाणे भांडे भाजता येतात, दाणे भाजता येतात. हां तुम्हाला काही ड्रायफ्रुट्स भाजायचे असतील तर ती त्याच्यात लावून ठेवा, ती येते. त्यासाठी काही हे असेल ना बुक वगैरे कसं करायचं काही नाही तेच आहे का? त्याच्याबरोबर त्याचं लिफलेट इन्फॉर्मेशन येईल. आणि ॲल्युमिनियमचे भांडे सोडून दुसरे नसतात का यामध्ये भांडे? स्टेनलेस स्टीलची भांडी पण मिळतात. ती पण असतात तुमच्याकडे आता नाही? आता नाही आहे, पण आहेत. त्याचा पण रेट हाच आहे का? त्याचा पण रेट एवढाच आहे का? त्याला 200 रुपये जास्त आहे स्टेनलेस स्टीलमध्ये. आणि याच्यात तुम्ही जर आपला रेग्युलर डाळ तांदूळ शिजवू शकता किंवा दाणे भाजू शकता, रवा भाजू शकता. दाण्याला अजिबात काळा डाग येणार नाही, पण कुरकुरीत होतं. यांच्याकडून कार्ड घ्या की इन्व्हर्टर आहे म्हणजे तो नॉर्मल ह्याच्यात लागू शकतो. सोलरवर चार्ज झालेला असेल तर ते सुद्धा चालू होणार नाही. चार्ज सोलरवर करायचं का? नाही नाही, हे आपण नॉर्मल जे बल्बवर लावतो तसंच लावायचं. याला लागणारं पॅनल आहे. वॉटर आहे का? पाणी मोटर चालू करण्यासाठी हा तुमचं कनेक्शन कोणतं आहे? सिंगल फेज, थ्री फेज? सिंगल फेज आहे. सिंगल फेजसाठी सिंगल फेज वॉटर आहे. हे कनेक्शन्स आहेत. जेव्हा तुम्ही कनेक्शन्स करता, लाईटचा सप्लाय देता, 0 ते 5 मिनिटापर्यंत टाईम ॲडजस्ट करू शकता मोटर चालू करायचा. समजा तुम्ही हा टायमर जर 4 मिनिटावर ठेवला, लाईटचा सप्लाय दिल्यावर 4 मिनिटाला तुमची मोटर चालू होणार. पाठीमागं तुम्हाला आपण एक्स्ट्रा फ्यूज दिला आहे. जास्त करंट व्होल्टेज आलं तर फ्यूज उडणार, मोटरला काय होणार नाही, प्रोडक्टला काय होणार नाही. ऑटोमॅटिक बंद होईल का आपण? लाईट गेल्यावर ॲटोमॅटिक बंद होणार. लाईट चालू झाल्यानंतर ॲटोमॅटिक टायमरला तुमच्या टाईमनुसार चालू होणार. सतत चालू राहील कारण की आपण टाइम लावलं, फिक्स करून दिलं. टाईम हे 0 ते 5 मिनिटापर्यंत टाईम. तिकडे काय समोर? हां नीम ऑइल हां आणि वॉटर सोलर फर्टिलायझर सप्लाय. फर्टिलायझर आहे ते. वॉटर सोलर फर्टिलायझर हे वॉटर सोलर फर्टिलायझर आहे. हे नीम ऑइल फॉर्म्युलेशन आहे. इसके बाद का जो स्टॉल था वो था फूलों का, और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे यहाँ पर। भाग्यश्री वाइट, शर्वरी पर्पल, प्रमिला येलो, मानसी ब्रांज येलो, भाग्यश्री प्लस और मेघना ऑरेंज, या फिर और भी मेरीगोल्ड के, गुलाब के, कई सारे अन्य भी प्रकार थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। और इनके जो है पौधे ये लगाने के बाद 90 दिन से लेकर 120 दिनों के अंदर ही इन पौधों को जो है फूल आ जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा ना हो इसीलिए जो है पानी के फव्वारे लगाए गए थे। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर ये जो है फव्वारे चालू कर दिए जाते थे, या फिर ये शायद ऑटोमेटिक थे। और वहाँ पर जो है गर्मी जो है थोड़ी सी कम हो रही थी। बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, शायद इस वीडियो के शुरुआती में ही आपने देखा होगा। जहाँ
अगले स्टॉल पर जो था पॉली हाउस पेपर और ईथर इनके प्रोडक्ट्स जो थे, और इसी के साथ साथ 100% ग्रीन हाउस सोल्यूशन अंडर वन रूफ ये भी था वहाँ। अरे इन लोगों को 6 महीना तो पड़ा है। यायले रंग वाढेल, पालाची साईज वाढेल, असा कुठला पॉईंट असेल तर शेतकऱ्याची गरज आहे ते एक एकर क्षेत्राला पाटील भाऊ आपल्याकडे आलेले जिंकणे पाटील पाटीलचं म्हणणं असं आहे की यांच्याकडे 1 एकरचं तळ आहे
पॉलिथिन टाकलेलं आहे 500 मायक्रॉनचा त्यांनी केलेला आहे 1 एकरचा चार्जेस ऑर्डर आले आहे तर तुम्ही हे सुरुवात करा तुम्हाला अडीचशे स्क्वेअर 1,60,000 रुपये किलो त्याच्यात 300 किलो माल तुम्ही वाढवू शकता वाळायला साधारणपणे काय वाढवायचं इमली चटणी तुम्ही टेस्ट करा उसाच्या रस्त्यांमधनं बनवलेली चटणी साताऱ्यामध्ये काही कितीला हे शेतकरी 280 याच्यापेक्षा छोटा नाही आहे का डबा असे छोटा पॅक नाही आहे याचं काय ट्रेनिंग कसं अटेंड करायची ट्रेनिंग कसं अटेंड करायची व्हॉट्सअपचं नाव आणि ॲड्रेस पाठवा काय तुमचे उसाच्या रस्त्यापासून बनवलेले प्रोडक्ट्स आहेत पावडर पण मिळते फ्लेक्स पण मिळते ते 1.5 वर्षापूर्वी लेमन पावडर ते फ्लेक्स त्याला बाकीच्या मार्केटमध्ये जास्त आपल्या इकडे हे डायरेक्ट यूज केलं जातं काही फूड इंडस्ट्रीज आहेत तिथं ॲज अ रॉ मटेरियल म्हणून वापरतात करायला गेला तर आम्हाला कसं करायला लागेल तुमचं जरी टेरेटरी असला ना तरी थोडीफार मागे पुढे जागा वगैरे सोडून त्या हिशोबाने थोडं पाहावं लागतं कारण कधी टँक पण अरेंज करावं लागतात
रफली 1.5-2 लाखापर्यंत झालं. हा फायदा असतो. 1.5पर्यंत झालं कारण का टँक पंप सगळ्या गोष्टी येतात. फर्टिगेशन वर्ष का सगळं त्याच्यामध्ये. सहकार्य करा. आईसाईड ट्रिप असल्यामुळे कुठं त्या हिरव्या ऑफर चालू आहे साहेब, आवडला असेल तर बुकिंग करून ठेवा. कृषि प्रदर्शन बहुत ही बड़ा है और इसे देखने के लिए हमें चलकर ही इसे देखना होगा और हमारे पास ज़्यादा जो है समय भी होना चाहिए इसे देखने के लिए। यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर कि हम हमारा पसंदीदा व्यंजन चुनकर खा सकते हैं। कई सारे व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध है जिनमें से आपको जो पसंद हो वो आप खा सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर गांव में मिलने वाला खाना उपलब्ध है। तो हमने यहाँ पर लिया था मसाला पापड़ जो कि 70 से 90 रुपये इसका रेट था और ये बहुत ही बड़ा पापड़ था और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर आप कोई 2 है लोग तो ये जो है 1 पापड़ है ये आपको सफिशिएंट है खाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर हमने लिया था थाली पीठ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। इसका जो रेट था 120 से लेकर 150 तक। इस थाली पीठ के साथ हमें परोसी गई थी मूंगफली की चटनी, ग्रीन चटनी, दही और इसी के साथ उसल। यहाँ पर जो है मैप लगाया गया है जिसे देखकर आप हर एक स्टॉल घूम सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। खाने के बाद हमने यहाँ पर पिया था गन्ने का जूस जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। एक मशीन थी जिसका नाम गारवा था या फिर शायद उनका कंपनी का नाम होगा। तो वहाँ का जो जूस था बहुत लोग पसंद कर रहे थे और सबको अच्छा लगा। तो अगर किसी को ये बिज़नेस के तौर पर ख़रीदनी है तो वहाँ पर जाकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो ख़रीद सकते हैं। सचमुच ये बहुत ही अच्छी मशीन थी।
जनरली वो और दूसरा ये क्या है? ये हल्दी का चिप्स है। हल्दी का चिप्स, इसे खाना है? मिक्सर में किसी का पाउडर है। हल्दी का चिप्स, हल्दी का तेल है, हल्दी का कुकिंग है, हल्दी का पाउडर है। हल्दी का कुम। यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक हल्दी थी, जहाँ से आप जो है गीली हल्दी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी का पाउडर था और हल्दी के चिप्स थे, जो कि मैंने पहली बार ही देखे थे। वो सूखी हुई हल्दी थी, उसे आप घर पर जाकर पीसने के बाद खुद के लिए जो है हल्दी पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर से जो है फूलों के हार थे, और ये जो सोलापुरी गन्ना यानी कि देसी गन्ना जिसे कहते हैं, बहुत ही मीठा होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। ये जो देसी गन्ना था ये 100 रुपीज़ में एक था, और हमने ये 2 लिए थे। इसी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा दिखने वाला रसीला अमरूद और मीठे बेर भी थे, जो कि हमने दोनों भी खरीदे हैं। और यहाँ से जो है हमारा कृषि प्रदर्शन देखना समाप्त होता है। अभी हम घर जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत थक चुके हैं। बहुत कुछ देखना बाकी था, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है पूरा। अगले साल फिर मिलेंगे इसी कृषि प्रदर्शन में, और आपको बहुत कुछ दिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।